हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज बाइकार्बोनेट आयंस कैन बी जनरेटेड इन, कि जो बाइकार्बोनेट जो आयंस होते हैं वो कहाँ जनरेट होते हैं? लिम्फोसाइट्स में जनरेट होते हैं, या फिर हमारे न्यूट्रोफिल्स में होते हैं, या फिर आपके वेसोफिल्स में होते हैं, या आरबीसीज में होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि अपने की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा आ गया बाइकार्बोनेट आयंस, बाय कार्बोनेट्स। कार्बोनेट आयंस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं? कार्बोनेट आयंस। कार्बोनेट आयंस, आयंस मतलब इसके ऊपर अगर चार्ज है कोई तो इसको हम आयंस कहते हैं। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कहते हैं हम इसको। अब ये बनते कहाँ हैं? अब ये बनते कहाँ पे? ये बनते हैं आपके आरबीसीज के अंदर। ये कहाँ बनते हैं? आरबीसीज के अंदर बनते हैं। ये आपका क्या है? आरबीसी है। और यहाँ पे ये जाते कहाँ है? ये प्लाज्मा में जाते हैं। आरबीसीज आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं। आरबीसी की अगर बात करें तो ये हमारे क्या है? रेड ब्लड सेल्स हैं। और रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि ब्लड जो है हमारा, ये दोनों ही ब्लड के ही कंपोनेंट है। प्लाज्मा है, लिक्विड कंपोनेंट है, और ये सेल है। तो आपके यहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और यहाँ पे वाटर जब मिलता है तो ये क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड ये डिसोशिएट करेगा और ये क्या बनाएगा? कार्बोनेट आयंस बनाएंगे। और ये कार्बोनेट आयन क्या करते हैं? प्लाज्मा में जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, और इसकी जगह पे इसके बैलेंस करने के लिए, आयनिक बैलेंस करने के लिए क्लोराइड जो है वो अंदर आता है। और इसके अंदर क्लोराइड का, बाइकार्बोनेट्स का प्लाज्मा में जाना और क्लोराइड का अंदर आना, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ये आपका क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं इसको। इसको हम क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं, या फिर हम इसके साइंटिस्ट के नेम पे हम इसको हैमबर्गर, हैमबर्गर, हैमबर्गर फेनोमेनन भी बोलते हैं। फेनोमेनन भी बोलते हैं। तो हमें क्या समझ में आया यहाँ पे कि ये हमारा जो बाइकार्बोनेट आयंस है ये कहाँ बनते हैं? आरबीसीज में बनते हैं। तो अगर यहाँ पे इसकी मैं फुल फॉर्म लिखूं, H2CO3 आपका क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड यहाँ पे बनता है। तो ये आप क्या हो गया? तो हमारे पास जो हमारी करेक्शन जो राइट जो ऑप्शन है वो मिल गई हमें, आरबीसीज। बाइकार्बोनेट आयन कहाँ बनते हैं? कार्बोनेट्स में। इसमें आपका आरबीसीज में बनते हैं। और ये क्यों बनते हैं? क्योंकि आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट है वो आपकी ट्रांसपोर्ट आपका कहाँ होता है? वो आपका मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में होता है, इसलिए ये आपके आरबीसीज में इस फॉर्म में बनते हैं और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। और अगर हम अपनी बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये लिम्फोसाइट्स हैं, बेसोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं। ये आपके किसके हैं? ये डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं। ये आपके क्या है? डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं। डब्ल्यूबीसी सेल्स आपके क्या है? जो आपके ये लिम्फोसाइट्स बन गया, आपका क्या बन गया? इसमें लिम्फोसाइट्स बन गया, या फिर आपका बेसोफिल्स है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स हैं, या फिर आपके न्यूट्रोफिल हैं, न्यूट्रोफिल, ये आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, या फिर आपके जो बेसोफिल्स हैं, ये सारे क्या हैं? डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं। अब डब्ल्यूबीसी सेल क्या हुए? डब्ल्यूबीसी सेल्स का मतलब है जैसे आपका ये आपका आरबीसीज है, ये भी आपके ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ये मेनली हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये। और अगर आरबीसीज की बात करती हूँ तो आरबीसीज आपके रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स हैं ये। तो ये डब्ल्यूबीसी के पार्ट है। तो हमें हमारे पास हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया। करेक्ट ऑप्शन, that is D, RBC. Hope you understood it well. Best of luck.